आज के एनालिसिस को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी जो मंडे को सेटअप बना रहा है वो उसमें ऐसे प्राइस एक्शन और ऐसे साइकोलॉजी छिपी हुई है जो शायद आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमने जो लास्ट में डिस्कशन किया था लास्ट एनालिसिस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि एसएल क्यों हिट हुआ था और कैसे हमने कवर किया। लेकिन अभी पहले ये समझिए, देखिए अभी अब सिंपल ना हम दो चीज़ खोजेंगे, मार्केट यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। क्या मार्केट आपको यहाँ से अब क्या हमको बुलिश देखने को मिलेगा या बेरिश, क्योंकि अब मार्केट डिसाइड करने वाली है। जो बहुत दिन से जो नाटक चल रहा था अब ये ख़त्म होने वाला है एंड मार्केट कन्फर्म वन साइडेड मोमेंटम देने वाली है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए साइकोलॉजी को अगर हम समझें यहाँ पे, तो अभी मार्केट ने किया क्या है कि बार बार नीचे आ रही थी, ठीक है। ये यहाँ नीचे आती थी, फिर ऊपर खींचती थी, फिर ये यहाँ नीचे आके ऊपर खींचेगी, फिर नीचे आके ऊपर खींच रही थी। इसमें ही एक रीज़न हमारा ये था कि कल जब हम एनालिसिस मतलब लास्ट डे हमने इस दिन के लिए जो एनालिसिस की थी, हमने क्या कहा था कि मार्केट नीचे से अपने आप को खींच रही है, लोगों को नीचे लेके जा रही है एंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर जाके कर रही है। तो इसलिए हम लोग क्लियर कट बेरिश नहीं थे। हमारे ये था कि हम कहीं 17,830 के आसपास अपना कॉल लेंगे, 17,810 का एसएल लगाएंगे, ठीक है। हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन हमने फिर 835 पे कॉल लेके फिर उसका ट्रिपल प्रॉफिट कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि मार्केट यहाँ पे देखिए, पहले हम एक एक चीज़ को नोट करते कि बुलिश के क्या क्या साइन है। आप जस्ट अगर कल के हम कैंडल को देखें, मार्केट ने जो क्लोजिंग की 17,956, वो पिछले डे के क्लोजिंग, उसकी क्लोजिंग, उसके पिछले दिन की क्लोजिंग और कहीं ना कहीं उसके पिछले दिन की ओपनिंग, इन सब के ऊपर जाके क्लोज किया है। ये ऐसा बहुत दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने इतने सा मोमेंटम को एक दिन में खाया। तो बुलिश को पहले तो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है कि हाँ, मार्केट ने कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम दिखाया है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर मार्केट यहाँ से बुलिश है कि बेरिश है, आपको एक घंटे पे और मैं समझाता हूँ। देखिए मार्केट जब जनरली जब नीचे आती है, मार्केट इतना नाटक क्यों किया ऊपर जाने में इस बार, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरती है ना, बहुत ज़्यादा गिरती है, तो हर रिटेलर के मन में, हर किसी मन में आता है चलो कॉल लेते हैं यार, अब तो यहाँ से बहुत मजा है। क्योंकि डेली चार्ट में देखें तो मार्केट बहुत ऊपर से नीचे आई है, तो सबको रहता है कि यार इस कॉल में बैठना है, कॉल में बैठना है। और मार्केट क्या करती है, मार्केट ने पिछले एक दो एक्सपायरी पूरी यहीं कहीं निकाल दी कि जिसने नेक्स्ट एक्सपायरी की उसके नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल ली थी, सबको जीरो किया है। तो मार्केट को अगर गिरना होता, समझिएगा ध्यान से, मैं दूसरा बुलिश पॉइंट क्यों कह रहा हूँ कि अगर गिरना होता, देखिए यहाँ पे लो आया था, यहाँ पे लो आया, यहाँ पे लोगों ने बुलिश पोजीशन ली होगी, ये इतना बड़ा कैंडल था, यहाँ बुलिश पोजीशन ली होगी। तो अगर रिटेलर ने बुलिश पोजीशन ली थी और मार्केट को नीचे जाना था, तो मार्केट के पास कल एक बहुत अच्छा मौका था कि जब मार्केट ने यहाँ पे, देखिए यहाँ इस जगह पे ये जो हैमर बनाई थी सबने देखी होगी आवरली चार्ट पे, तो ये जब मार्केट वापस आई तो इसके पास मौका था क्लियर कट, यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन मिल जाती है। अगर रिटेलर ने बहुत सारी बाई की पोजीशन बनाई होती तो 100% ये यहाँ पे इसको तोड़ के फिर सीधे 17,576 से पहले रुकती ही नहीं। लेकिन मार्केट ने क्लियर कट इंडिकेशन कैसे दिया कि मार्केट में जो मैं 70% बायस्ड बुलिश साइड क्यों हूँ कि मार्केट ने ये वाले लो और ये वाले लो तो को तोड़ के नीचे जाके सबको ट्रैप करके यहाँ पे हैमर बनाया है। और अगले दिन जो जिसने इस हैमर को देखा होगा उसको भी लास्ट में यहाँ निकाल के एंड मार्केट ने बहुत तेज रैली देके ऊपर ही क्लोजिंग की है। तो ये एक दूसरा साइन है कि मार्केट यहाँ से बुलिश दिख रही है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें तो क्या अगर मार्केट को इसका मतलब अगर बेरिश होना है तो मार्केट क्या सोच सकती है कि मार्केट के मन में ये होगा कि यहाँ पे इनके पास इनफ बुल पोजीशन नहीं थे, मतलब रिटेलर बहुत ज़्यादा इनको बुल पोजीशन चाहिए थी, रिटेलर उतना नहीं खरीद रहा था, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो और इनको थोड़ा सा ऊपर बुलिश पोजीशन पकड़ा के और इसको फिर यहाँ से गिराया ताकि यहाँ बहुत ज़्यादा बुल हो जाए। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि एक तो जो मार्केट ने क्लोजिंग की है वो बहुत हाई पे की है। प्लस अब देखिए एक मार्केट ना और साइन होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि मैं थोड़ा अगर 5 मिनट के चार्ट पे आऊँ ना, तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए जानबूझ के ये जो हरकत है ना कि ऐसे जाके और लास्ट में ऐसे करके ये जो डिप दिखाता है, ये ज़रूर यहाँ पर रिटेलर को बेरिश पोजीशन में बिठाने का है। क्योंकि पता है एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आप सारे चार्ट्स में देखेगा कि जैसे मान लीजिए मार्केट रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आप बड़े टाइम फ्रेम पे सोचिए कि मैं समझिए आपको आवरली या डेली पे बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था, फिर दूसरा लिया था। अब मान लीजिए ये बहुत कम रेंज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 150 पॉइंट की रेंज है, तो मार्केट इतना सिंपल कभी नहीं करेगी, ऐसे रेंज बनाएगी और ऐसे ब्रेकआउट करके दिखा के सिंपल चले जाएगी, तो सब लोग कूद जाएंगे। मार्केट पता है करती कैसे है कि जब आप वहाँ पे आपको लेने में डर लगे, जैसे ये रेजिस्टेंस था सेम, ये हुआ मार्केट नीचे गई और जब यहाँ से डायरेक्ट आती है सीधी सीधी, तब इसके बाद जब ब्रेकआउट करती है ना तो लोगों की हिम्मत नहीं होती क्योंकि मार्केट बिना किसी ब्रेक के सीधी चली जाती है और यहाँ पे वो लोग कॉल नहीं लेते, फिर यहाँ पे डाउट करते हैं यार कहीं ये ऊपर जाए गिर ना जाए, कहीं ऊपर जाए गिर ना जाए। और जब बहुत ऊपर चली जाती है तब वो सोचते हैं एंटर करना, तब वहाँ से मार्केट गिर जाती है। तो सेम यही चीज़ है, अगर मार्केट
सिंपल क्या करती कि अगर मार्केट को ट्रैप करना तो मार्केट ना इतना ऊपर ना जाके यहीं पे कहीं क्लोज करती, लोगों को यहाँ पे दिखाती देखिए ये रेजिस्टेंस है, यहाँ के ऊपर हम कॉल ले लेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, सीधे ऊपर चली गई एंड मार्केट ने यहाँ पे एक दिखाया कि आप बेरिश पोजीशन लीजिए। तो एक तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, कल क्लैरिटी क्या हो जाएगी कि अगर मार्केट को ने किसको ट्रैप किया है मार्केट कल बता देगी। अगर मार्केट ने बुल को ट्रैप किया है तो मार्केट करेगी क्या, भले थोड़ा ऊपर जाएगी लेकिन वापस लाके जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना इसके नीचे यहीं पे कहीं क्लोज देगी। और यहाँ अगर कहीं क्लोज दे दिया उसके बाद मार्केट श्योर शॉट 17,576 और 17,300 के आसपास जा रही है, 100% जा रही है। लेकिन अगर मार्केट को बुलिश होना है तो सबसे बेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट, क्योंकि मार्केट में सबको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट के पास और एक मौका है कि लोगों को बेरिश पोजीशन में बिठा के और फिर तगड़ा रैली देने का। तो मार्केट करेगी क्या कि गैप अप खोल कर अपने आप को यहाँ पर रेंज बाउंड करेगी, ताकि जिसने यहाँ पे मतलब पुट की पोजीशन ले स्क्वायर ऑफ ना करे और यहाँ पे एवरेज करे कि ले बेरिश पोजीशन बैठ पुट में बैठो और मार्केट बंद होते होते हल्का जाके कहीं ऊपर क्लोज कर देगी। मतलब ये बेरिश मतलब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ये थोड़ा सा कि मतलब ऐसे खुल के ऊपर जाए थोड़ा यहाँ तक भी आ जाए, ऐसे ऐसे कर नाटक करे ताकि लोगों को दिखे कि हाँ कुछ MW कुछ ऐसा बन रहा है और मार्केट नीचे गिरेगी। लेकिन फाइनली में जब क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही क्लोज कर दे। इसका मतलब श्योर शॉट है कि मार्केट ने यहाँ पे अच्छे खासे लोगों को पुट में बिठा दिया है, क्योंकि ये जो कैंडल है यहाँ 100% यहाँ लोग कैरी करके गए हैं पुट्स। हमारे तो ग्रुप में ग्रुप क्या बताएं, मैं हमारे कोई ग्रुप तो है ही नहीं, मतलब हमारे जो फॉलो करते हैं हम तो कैरी करते ही नहीं है। लेकिन ये जनरली एक साइन होता है यहाँ पे जो मार्केट ने किया कि यहाँ पे मार्केट में बियर को मतलब लोगों ने पुट की पोजीशन कैरी की होगी 100%। और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और ट्रैप करा के एवरेज करा देगा तो मार्केट के पास इनफ सेल की पोजीशन हो जाएगी ताकि वो उनको मतलब ये क्वांटिटी मिल जाए और मार्केट को ऊपर लेके जा सकें। क्योंकि मार्केट इज़ अ जीरो सम गेम, लोग सेल करेंगे तभी कोई बाई करेगा, तो ऊपर जाना तो लोगों को और सेल में बिठाना है। तो ये इसलिए मैं मार्केट में 70% थोड़ा सा बुलिश अभी मैं दिख रहा हूँ, मैं इनफैक्ट कल भी था, और 30% में थोड़ा सा बेरिश साइड में। बेरिश के लिए मैंने बता दिया कि मार्केट अगर नीचे क्लोज करे तो अब करना क्या है कि अब हमको थोड़ा सा ना कल समझदारी से ट्रेड करें। अगर कल का दिन मिस हो जाए ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाला अगर कल के दिन अगर ट्रैप ना हो के पैसे बचा लें तो आने वाले दिन बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिल सकती है, बहुत ज़बरदस्त। तो पहले एक बार सिंपल डेली चार्ट पर आएंगे और यहाँ पर देखिए मार्केट ने हम सिंपल हमारा जो फंडा होता है पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी भी देखिए ये वाली जो कैंडल है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब होने को हो सकता है कि ये मार्केट कल यहाँ खुल के एक ही दिन में इसको लेके निकल जाए। देखो ये तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, सिंपल है, क्योंकि सबसे बेस्ट तो ये रहे कि मार्केट यहीं पे कहीं क्लोज कर जाए। तो मैं कल अगर इसके ऊपर निकल भी जाती है मैं एक दिन के लिए कॉल की पोजीशन नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं। एक दिन ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, फिर हम आने वाले कई दिन तक बुलिश ही रहेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से 18,600 के आसपास भी चली जाए, यहाँ तक करीबन यहाँ तक जा सकती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो रेजिस्टेंस है क्लियर कट जो बहुत दिन पहले भी था, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो आप कहीं ना ये वाला पॉइंट देखिए, इस जोन को, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसका लेवल अराउंड 18,090 के आसपास आता है। तो इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिएगा। देखिए सपोर्ट की बात आती है तो हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा नोटिस करें, मार्केट ने सपोर्ट तो ठीक ठाक से बना ली। जैसे ये वाला लेवल देख सकते हैं, ये सबसे लोअर लेवल है, करीबन ये 17,850 830 के आसपास है। देन हम थोड़ा सा और ऊपर जाए तो एक ये वाला लेवल है इस लो के आसपास, तो 17,890 के आसपास है। तो यहाँ पे सपोर्ट डेली चार्ट में उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। हम थोड़ा सा उसको आवरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने के निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या कहाँ पर अच्छा सपोर्ट है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक तो ये हमको ये क्लस्टर देखिए आप यहाँ पे, और ये जो स्विंग लगा ये पॉइंट ये तो, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग भी है। तो कहीं ना कहीं अब हमको थोड़ी सी श्योरिटी कि ये वाला एक पॉइंट है ये, कि इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो कल के दिन हम पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। समझिएगा कि इसको क्या करना है, अगर आने दीजिए इसको नीचे, यहाँ क्लोज कर जाएगा तो हम अगले दिन से कैरी कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कल के दिन जो हमने 70% बुलिश का हमने जो प्लान बनाया तो हम यहाँ से कॉल की पोजीशन देखेंगे, और ऊपर की तो बात की बात है। तो सपोर्ट भी हमने निकाल लिया कि करीबन 17,860 से लेके और 880 तक ये हमारे पास सपोर्ट है। जितना हमको इसके पास मिलेगा हम यहाँ से कॉल ट्राई करेंगे। तो अब सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या करें। अगर मार्केट देखिए खुलती है फ्लैट तो ये सबसे घटिया ट्रेडिंग का सेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ मिलने नहीं वाला। अगर मार्केट फ्लैट खुल गई और फ्लैट खुल के नीचे आती है तो इधर हम एक काम करेंगे कि जितना हमको इसके, क्योंकि वैसे अगर ये नीचे आएगी ना तो ये मार्केट थोड़ा सा ना हमारे 70% बुलिशनेस को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे लोग बियरिश पोजीशन लेकर गए हैं
तो मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई या फ्लैट खुल कर नीचे चली गई तो सीधी बात है वो उतने पोजीशन में निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट को अगर बुलिश होना तो इनको नहीं निकालना है, इनको तड़पा के रखना है और मार्केट फ्लैट खुल के या थोड़ा सा ऊपर खुल के ऊपर ही यहीं पे कहीं वो करे ताकि उनको और बेरिश पोजीशन पे बिठाए, ताकि और पुट में बिठाए। तो ये कंडीशन सबसे ख़राब हो गई। अगर मार्केट खुल के नीचे आती है तो हम एक चीज़ बस ट्राई करेंगे, जितना हमें इसके पास मिलेगी, जितना 17,880 से 860 यहाँ जितना हमको इसके क्लोज मिल जाए तो हम 17,845 के आसपास के एसएल लगा के और हम कॉल में बैठे रहेंगे। और अगर एसएल हिट नहीं होता, अभी हमको 1-2 दिन बैठना है, अगर एसएल हिट नहीं होता तो हम यहाँ से बहुत लंबे टारगेट, पहले तो कम से कम 18,200 250 इतना तक तो कम से कम आराम से रखेंगे टारगेट, अगर ये हो जाए तो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं, अगर मेरी ये प्लानिंग सही है कि अगर मार्केट बुलिश जो दिखा रहा है तो ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो अब यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी कि हम फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी तो भी हमें कॉल अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे डिसाइडिंग वाले जोन में है। एक चीज़ हम बस करेंगे कि मार्केट अगर 18,090 के आसपास जाती है तो हम जस्ट बिकॉज ये एनालिसिस करें कि यहाँ मार्केट ट्रैप कर सकती है, मतलब ट्रैप इन द सेंस कि लोगों को पुट में बिठाना है, तो बस उस पुट में बिठाने के टाइम उसके मजे ले लेंगे। तो 18,090 के आसपास हमें मिलेगी, हम 18,107 107 के 110 लगा लीजिए, 1110 का एसएल लगा के हम यहाँ पुट में बैठ सकते हैं एंड टारगेट बड़े नहीं रखेंगे। हो सकता है यहाँ से हमको थोड़ा यहाँ 920 880 यहाँ पे मिल जाए, लेकिन इतना बिल्कुल नहीं करेंगे कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे पूरी तरह रेंज बाउंड कर दे ताकि लोगों को पुट में उसको फंसाना है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब अगर 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं ना, हम उतने बुक करके और ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। कल ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग मत कीजिएगा। एक ये होगा सेटअप। अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप अप खुल जाती है 120-30 के ऊपर ही खुल जाए अगर इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम फिर मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, फिर यहाँ प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर यहाँ से मार्केट एक तरफा ऊपर निकल जाएगी। फिर तो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लगने वाला, फिर हम आने वाले 2-4-5 दिन कंटिन्यू बुलिश ही रहेंगे। लेकिन हालांकि ये ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतनी गैप अप खुलने के बाद कि मार्केट यहाँ से मतलब 200 पॉइंट ऊपर खुल रही है फिर वहाँ से हम कॉल लें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको अवॉइड करेंगे। पुट की कंडीशन तो बस एक ही है, अगर मार्केट सीधा ये जो कल मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके निकली थी 830 के ऊपर, तो अगर सीधे इसके नीचे गैप डाउन खुल गई तो गैप डाउन खुलते ही पुट है 17,860 का एसएल है और हमारे टारगेट सीधा 17,576, उससे पहले हमको निकलना ही नहीं है। बस एक यही कंडीशन है पुट लेने की, वरना नहीं। क्योंकि अगर यहाँ खुल जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये जो रैली आई थी केवल कॉल में बिठाने के लिए आई थी और यहाँ से फिर मार्केट वापस यहाँ नीचे का रिदम पकड़ लेगा। तो मैंने बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है मैंने सब कुछ एनालिसिस करके आपको बताया। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, और अगर मेरे एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।